हाँ जी, 12th क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 27 तक, राइट। 28 से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 28 right, this is pi by 6, this is pi by 6 to pi by 3, pi by 6 to pi by 3, sin x plus cos x, sin x plus cos x root sin 2x right dx। अब ये चीज याद रखना, एक इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने किया भी है, sin x माइनस cos x, ऊपर sin x, यहाँ sin x माइनस cos x। कभी भी आप इसको लेट करते हैं तो न्यूमरेटर बन जाता है, राइट। अगर डिनोमिनेटर को लेट करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो कभी भी आपके पास ये हो ऊपर sin x प्लस cos x तो आप इसी को लेट कर लो। ठीक है जी, एक शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि आप ये चीज याद रखना कि कभी भी आप sin x माइनस cos x को लेट करोगे देन यू गेट sin x प्लस cos x एज डेरिवेटिव, राइट। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। लेट sin x minus cos x is equal to t. So what is the derivative of sin x? Cos x. Cos x का derivative minus sin x becomes plus sin x dx is equal to dt. तो ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और बात करते हैं लिमिट की, बात करते हैं लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो वो चेंज बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले sin 2x की वैल्यू निकालते हैं। देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने किया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये जो हमने लेट किया था इसी का हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ली। ठीक है जी, हमने sin 2x की वैल्यू निकालनी है t की फॉर्म में, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 2, दिस इज sin 2x, दिस इज sin 2x which is equal to t square. So what is the value of sin 2x? 1 minus t square is equal to sin 2x. Okay, sin 2x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 minus t square। अब चेंज करते हैं लिमिट। जब आप sin pi by 6 देखो, t is equal to sin x minus cos x, ये किया हमने। तो यहाँ लोअर लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोअर लिमिट की। ठीक है गाइस, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है, पाई बाय 6। तो t की फॉर्म में कितना आएगा, दिस इज sin पाई बाय 6 माइनस cos पाई बाय 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पाई बाय 6? दैट इज 1/2, 1/2 माइनस दिस इज √3/2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, लोअर लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस √3/2। ओके, और ऐसे ही अपर लिमिट आ जाएगी आपके पास √3 माइनस 1/2। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन x से चेंज किया है t में, तो लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट भी चेंज कर दी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt में। दिस इज इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन दिस इज अंडर रूट sin 2x विच इज 1 माइनस t स्क्वायर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका t में कन्वर्ट हो गया, राइट। फंक्शन आपका x से t में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले देखो ये क्या बन जाता है। दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज अगर मैं यहाँ लोअर लिमिट में से माइनस कॉमन ले लूं तो दिस इज माइनस √3 माइनस 1/2 एंड दिस इज √3 माइनस 1/2 dt बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी माइनस a टू a वाली, राइट, fx। तो ये दिस इज इवन। कंडीशन क्या है कि ये आप जब fx पुट करेंगे तो दिस इज व्हाट, 2 into माइनस a 2 into 0 to a fx, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। याद होगी आपको प्रॉपर्टी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 0 to a t अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो हमारे पास √3 माइनस 1 होगी, √3 माइनस 1/2 एंड दिस इज व्हाट, dt बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके गाइस, यहाँ आपने प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया। छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, प्रॉपर्टीज मैंने करवाई है 7.11 में, पूरी एक्सरसाइज करवाई है आपको, उसमें सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे और ये क्या होता है, साइन इनवर्स टी। ये क्या होता है, साइन इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 ब्रैकेट
साइन इनवर्स टी एंड लिमिट्स पुट करेंगे 0 √3 माइनस 1/2 0 √3 माइनस 1/2. Okay, so 2, what is the value of t? √3 minus 1/2. Okay guys, this is t and अब यहाँ वैल्यू डालेंगे 0 तो ये आपके 0 हो जाएगा. So this is the required answer. यही आपका फाइनल आंसर होगा. तो क्योंकि इससे आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते तो मैच कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर. ठीक है जी, यही बिल्कुल सेम आंसर है आपका. नेक्स्ट 29. ओके, ये चीज याद रखना आप कि यहाँ पे आप sin x माइनस cos x को लेट करोगे तो आपका sin x प्लस cos x हो जाएगा. इसी टाइप से भी ये क्वेश्चन और आने वाला है. 38 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे. पहले बात करते हैं 29 की. क्वेश्चन नंबर 29. दिस इज व्हाट 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस रूट x. ओके गाइस, 1 प्लस x माइनस रूट x. क्या किया जाए, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं. लेकिन जब भी आप कोई माइंड में कुछ भी थ्योरी सोचते हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो सबसे पहले देखा करो कि अगर हम ये वाला काम करते हैं तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा. अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करके क्या होगा. सपोज दैट अगर हम इसको रेशनलाइज कर भी लेते हैं तो रेशनलाइज करने के बाद कुछ बात बनेगी या यहाँ पे x को कुछ लेट कर लें या कुछ और अप्लाई कर दें. ठीक है जी, अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या होगा. आई थिंक रेशनलाइज करने के बाद बात बन जाएगी. ठीक है, उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं है जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं. देखो 0 to 1 1 बाय 1 प्लस x माइनस रूट x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x माइनस प्लस रूट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस रूट x. क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा, 1 हो जाएगा एक तरीके से. देखो दिस इज 0 to 1 which is equal to root 1 plus x plus root x. और ये देखो a स्क्वायर 1 plus x माइनस b स्क्वायर माइनस x. ये खत्म हो गया ना. अब इसका सिंपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 अंडर रूट 1 plus x प्लस 0 to 1 रूट x. राइट गाइस, और 1 plus रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, x plus 1 की पावर 3/2 2/3. ओके, प्लस 2/3 x की पावर 3/2 और इस पूरे की लिमिट तो सेम है तो 1 0 पुट कर देते हैं. जैसे ही आप 1 पुट करेंगे दिस बिकम्स 2/3 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 और यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज 2/3 और 1 की पावर 3/2. ओके भाई गाइस, और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस करके 0 करेंगे तो ये भी नहीं, ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट 2/3. यहाँ 0 प्लस 1 तो 1 की पावर 3/2 होगा और ये 0 हो जाएगा. ओके गाइस, सो वैल्यू सोल्व करते हैं. दिस इज 2/3 2 is to power 3/2. पहले ब्रैकेट ओपन कर लो आप, ये कैंसिल हो जाएगा. 2/3 माइनस 2/3 दिस इज कैंसिल. और यहाँ जो वैल्यू बचने वाली है दिस इज 2/3 रूट 2 की पावर 2 इंटू 3/2. 2 से 2 कैंसिल. दिस इज इक्वल टू व्हाट 2/3 इंटू रूट 2 की पावर 3 2 रूट 2. This is 4 root 2/3 which is the required answer. Okay guys, so the answer is 4 root 2/3. Okay, 4 root 2/3. Next question number 30th. 30th में क्या करते हैं, देखो 30th बिल्कुल इसी पैटर्न पे है जो हमने 28th क्वेश्चन अभी किया है फिनिश. देखो 0 to π/4 0 to π/4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x. तो अब यहाँ पे एक हिंट मिल गया होगा कि ऊपर न्यूमरेटर में sin x plus cos x होगा और यहाँ sin 2x होगा. मतलब दो बातें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी आपके पास. sin x plus cos x एक टर्म ये होनी चाहिए और एक sin 2x होगी. तो ये कंडीशन इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है जी, तो क्या कर सकते हैं हम, sin x प्लस cos x को आप लेट कर लो माइनस cos x को आप लेट कर लो t. so this is sin x plus cos x dx is equal to dt. पहली बात तो ये हो गई. ओके, और नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, जब हम वैल्यू निकालेंगे इसके तो यहाँ a प्लस बी बिल्कुल सेम यही पैटर्न करूंगा बच्चे में, बिल्कुल सेम यही सॉल्व करने वाला हूँ. देखो तो मैं बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा. यहाँ पे सिंपल sin 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin
2x, साइन 2x की वैल्यू क्या होगी? साइन 2x इज इक्वल टू व्हाट? साइन 2x इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये बिल्कुल सेम यही कॉपी कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज के साथ लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है जी, लिमिट चेंज होगी। दिस इज इक्वल टू व्हाट? dt अपॉन 9 प्लस 16 अंडर रूट, रूट नहीं है सॉरी यहाँ पे, 16, और ये कितना है? साइन 2x 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके गाइस, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये जो वैल्यू होगी दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट में क्या चेंजेस होते हैं। जीरो पुट करेंगे तो साइन 0 0 और cos 0 1, दिस इज माइनस 1, और यहाँ पुट करेंगे अपर लिमिट तो यहाँ cos sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और ये 0 हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज हो गई। ओके गाइस, लिमिट भी आपने चेंज कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ क्या करेंगे? -1 to 0 dt, हम जब इसको सॉल्व करोगे दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज 9 प्लस, दिस इज व्हाट? -1 to 0, -1 to 0, okay, and dt upon 9 plus 16 minus 16 t square. So this is -1 to 0 dt upon, this is 25 minus 16 t square. Okay guys, और यहाँ आप 16 कॉमन ले लोगे, ये 16 कॉमन आ जाएगा तो 1/16 बाहर आ गया, -1 to 0 dt, और यहाँ कितना होगा? 25/16 माइनस टी स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 5/4। इसको हम क्या लिख लेंगे? 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया जो लॉग में एक्सपेंड होगा। दिस इज 1/16। क्या फॉर्मूला होता था? 1/2a, 1/2 इंटू a, अब तो 4/5 हो जाएगा क्योंकि 2 के साथ 5/4 आना है तो रेसिप्रोकल हो गया। log a प्लस x 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कितनी थी? -1 to 0। ओके गाइस, so this is equal to what? 2 2 za 2 8 za, so 1/40, and this is log, यहाँ वैल्यू कितनी होगी? 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, और यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 to -1। तो पहले 0 पुट करते हैं, दिस इज व्हाट? 1/40 log 1/40, 0 पुट करेंगे तो log 5 और log 5, तो दिस इज 1। ठीक है, देखो 0 पुट किया आपने तो 4 इंटू 0 0 5 हो गया, और 4 भी 0 किया तो 5/5 ही रहेगा, ये 5/5, 5/5 1 होगा तो log 1। ओके, अब माइनस पुट करेंगे तो माइनस लॉग, जब माइनस पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 1, और दिस इज 5 माइनस 9। ओके, तो log 1 तो 0 होता है, log 1 कितना होता है? 0, log 1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहाँ 1/40 माइनस log 1/9, so the required answer is -1/40 log 1/9। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। ठीक है जी, फाइनल आंसर क्या होगा? 1/40 log 1/9। एक मिनट चेक कर लेते हैं, इसने log 1 और log 9 को भी एक्सपेंड कर दिया है, वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, इसने क्या किया? देखो यहाँ से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, -1/40 log 1/9 है ना, इसने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। दिस इज -1/40 log 1 माइनस log 9। ठीक है गाइस, तो यहाँ log 1 0 होगा, -1/40 माइनस log 9, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होके 1/40 log 9। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये नहीं है, इसके बाद इसने यहाँ पे सॉल्व किया इसको थोड़ा सा, log m/n की प्रॉपर्टी एक्सपेंड की तो log 1 माइनस log 9 कर दिया, और log 1 0 होता है और माइनस log 9, तो माइनस माइनस प्लस 1/40 log 9। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 पे बात करते हैं। 31 पे क्या कहना चाहता है इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31st में क्या कहता है, 0 to π/2, 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। आप एक काम करो, यहाँ पे 0 to π/2 इसको एक्सपेंड कर दो, 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। अब आप sin x को लेट करोगे तो cos x बन जाएगा। लेट sin x is equal to t, so we get cos x dx is equal to dt। और जब लिमिट चेंज करेंगे तो sin 0 0 और sin 90 1, लिमिट भी चेंज हो गई, ठीक है जी, 0 to 1 लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 to 1। 2 बाहर ले जाते हैं, cos x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज t, sin हो गया t और tan इनवर्स t, दिस इज tan इनवर्स t। और व्हाट इज दिस dt। अब यहाँ आप आइलेट यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। कैसे, साइन tan इनवर्स t बाहर, t का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस इंटीग्रेशन तो ये आ ही गया, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विच इज 1/1 प्लस t²। ओके गाइस, अब 0 to 1, this is 2 t²/2 tan इनवर्स t माइनस, और यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t²/1 प्लस t²। ओके, और यहाँ +1 -1 कर देते हैं, 1 प्लस -1। ओके, सो दिस इज 2, दिस इज t²/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो काम करते हैं 2 को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ t² बचेगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये थोड़ा सा, यहाँ अगर हम 2 को बाहर रखें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप एक काम करो, 2 को अंदर ले जाओ, तो यहाँ t² हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, t² tan इनवर्स x, और यहाँ पे भी आपका सिर्फ 1 बचेगा, दिस इज माइनस, ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। और यहाँ क्या बचने वाला है आपका, 1 प्लस t²/1 प्लस t² माइनस √1/1 प्लस t²। अब कंडीशन क्या है, ये -1/1 प्लस t², बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, 0 to 1, और यहाँ कितना हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे t, तो दिस इज t² tan इनवर्स t माइनस t, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कैंसिल होके 1 होगा और 1 का इंटीग्रेशन t होगा, प्लस दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स t। अब आप लिमिट पुट करेंगे, तो 0 तो पुट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तीनों 0 हो जाएंगे, 1 पुट करते हैं, तो दिस इज 1 tan इनवर्स 1, राइट, माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1, और 1 क्या होता है, tan π/4, दिस इज tan इनवर्स tan π/4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स tan π/4। ओके, so tan inverse 10, this is π/4 minus 1 plus π/4, this is π/2 minus 1। ओके, तो चेक करते हैं कि फाइनल आंसर यही है या इसमें कुछ चेंजेस हैं। π/2 minus 1, π/4 plus π/4 becomes π/2। 31st, ठीक है जी, तो यही है आपका अल्टीमेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32nd में क्या कहता है ये देखते हैं। 32nd इज इक्वल टू 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब कंडीशन क्या है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, 0 to a, दिस इज इक्वल टू व्हाट i, आप i इसको लेट करोगे इक्वेशन 1, अब आप क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, 0 to π, दिस इज π माइनस x tan π माइनस x, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी, sec π माइनस x प्लस tan π माइनस x,
ठीक है जी। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी करने का अप्लाई करने का बेनिफिट तब होता है जब डिनोमिनेटर ज्यादातर चेंज ना हो, डिनोमिनेटर ज्यादातर चेंज ना हो, ठीक है जी। ये 99% बातें बता रहा हूँ, 1% में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है जी। लेकिन 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने का मेन बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपका डिनोमिनेटर चेंज ना हो, राइट। सो i इज इक्वल टू व्हाट, i इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू pi minus x into this is 10x, but 10 pi minus थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में ये नेगेटिव होगा, ओके, ये नेगेटिव होगा। सो दिस इज sec pi minus x, कहाँ पे होगा sec pi minus x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, माइनस sec x, और यहाँ भी माइनस 10x होने वाला है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखो i इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन यहाँ पे रखा मैंने, ये माइनस कॉमन आ गया, चलो ठीक है जी। तो यहाँ कितना होगा पाई 10x माइनस x 10x, ओके, और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन आएगा, दिस इज sec x प्लस 10x, ठीक है जी। तो कैंसिल हो गया, ओके, दिस इज i इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, देन इट बिकम्स 2y, और यहाँ 10x ये कैंसिल हो जाएगा, x 10x, दिस बिकम्स पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x, और लिमिट्स आपके पास 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो i की वैल्यू कितनी आने वाली है, पाई बाहर आ जाएगा यहाँ से और 2 अपॉन में चला जाएगा, दिस इज 0 टू पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x, राइट। अब साइन उसको खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है जी, साइन और इसको खोल देते हैं, तो अगर हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो 10x क्या होगा साइन बाय कॉस, और sec x क्या होगा, sec x इज इक्वल टू व्हाट, sec x इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय कॉस। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं सपोज दैट, तो क्या होने वाला है, ठीक है जी। अगर एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या कंडीशन बनने वाली है, बिल्कुल बन जाएगी, कुछ खानी, ठीक है ना। देखो अगर हम करते हैं तो दिस इज 0 टू पाई, एंड ये 10x क्या होगा sin x बाय cos x, और ये क्या होगा 1 बाय cos x, और ये क्या होगा sin x बाय cos x। दोनों के डिनोमिनेटर में cos x आने वाला था जो मैंने कैंसिल कर दिया, ओके। अब इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, अब काम बन जाएगा आपका, ओके। क्या कर सकते हैं आप, रैशनलाइज किया आपने तो sin x इंटू साइन स्क्वायर x, दिस इज पाई बाय 2, this is pi by 2 integration 0 to pi sin x into this is sin x minus sin square x, okay, and this is 1 minus sin square x is equal to what, cos square x, ठीक है बच्चे। this is ये क्या होने वाला है 1 plus sin 1 minus sin 1 minus sin square x, 1 minus sin square x is equal to what, cos square x, और cos square x दोनों के साथ साथ अलग अलग लिख दो, ठीक है जी। this is cos square x and cos square x, सिंपल है। अब देखो pi by 2 0 to pi, this is sec x 10x, क्योंकि sin by cos 10 हो जाएगा और एक cos बचेगा वो sec में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस यहाँ ये हो जाएगा आपका sin by cos 10 स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू व्हाट 10 स्क्वायर x, तो ये कंडीशन आपकी 10 में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके गाइस। तो यहाँ 1 माइनस साइन हो गया, 1 माइनस साइन 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 स्क्वायर x हो गया cos स्क्वायर x। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, 0 टू, और दिस इज पाई बाय 2 0 टू पाई, और यहाँ हो जाएगा आपका sec x 10x माइनस, इसको क्या करेंगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और जब माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, 0 पाई बाय 2 sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है माइनस sec स्क्वायर x का 10x होगा प्लस 1 का x होगा, 0 टू पाई, वैल्यूज पुट करते हैं, 0 टू पाई sec पाई, sec पाई क्या होगा cos पाई का रेसिप्रोकल, cos पाई होता है -1, तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होगा, और 10 पाई 0 होता है, भूल जाओ 10 पाई, दिस इज पाई, दिस इज इक्वल टू पाई। अब 0 पुट करते हैं, ओके गाइस। अब आप 0 पुट करोगे तो sec 0 कितना होता है cos 0 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, दिस इज 1 माइनस 10 0 0 प्लस 0, तो ये कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5 by 2
-1 प्लस पाई -1। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज π/2 एंड पाई -2, दिस इज π-2। अब कंडीशन क्या है कि इसको आप सॉल्व करोगे π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके, दिस इज π/2 इंटू पाई बिकम्स π/2 दिस। तो यही आंसर आ रहा है शायद, अंदर फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप सिंपल इसको ऐसे ही एक्सपेंड करके सॉल्व मत करो। दिस इज π/2, दिस इज π/2, पाई -2। एक बार हर मैच कर लेते हैं, शायद यही हो, क्योंकि बाद में फिर कॉमन लेना पड़ेगा, आगे सॉल्व तो होगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर π/2 माइनस π/2 पाई -2। ठीक है गाइस। ओके, 30 सेकंड में यही है, सॉल्व नहीं करना आपने, 30 सेकंड को सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहता है? (33) 1 to 4, 1 to 4, this is x minus 1 mod of x plus x minus 1। ठीक है जी, x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3। तीन क्वेश्चंस को क्लब कर दिया, बस आप इतनी सी बात समझना, तीन क्वेश्चंस को क्लब कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं 1 to 4 x minus 1 मोड, तो आप सॉल्व कर लोगे। और अगर मैं आपसे बोलूं 1 to 4 x minus 2, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 to 4 x minus 3, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि तीनों क्वेश्चंस अलग अलग आपने सॉल्व किए हैं, राइट। बट चारों को मर्ज, तीनों को मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। I becomes I1 plus I2 plus I3। So let, सबसे पहले I becomes, let I is equal to I1 plus I2 plus I3। Okay guys, so what is the value of I1? is 1 to 4 x minus 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, so it becomes 1 to 4 x minus 1, क्योंकि ये x is equal to 1 पे ही ब्रेक होगा। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x²/2 माइनस x, और इसकी वैल्यू पुट करो 4 1, दिस इज 4 4 16/2 8 माइनस 4, और 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1, यहाँ माइनस है, छोटा सा दिखना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट 4 माइनस, और ये माइनस 1/2 1/2, दिस इज 4 to the 8 9/2 आई थिंक। ठीक है जी, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बहुत स्पीड में कर गए हम। x²/2 माइनस x हो जाएगा ये, तो 4 और 1 पुट करेंगे तो 4 4 16/2 8 माइनस 4, एंड 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी जो वैल्यू गई 9/2। क्वेश्चन नंबर, ये I1 है। अब बात करते हैं I2 की। ओके गाइस, अब बात करते हैं I2 की। I2 क्या होने वाला है? I2 इज इक्वल टू 1/4 x minus 2। इसमें क्या होने वाला है? दिस बिकम्स 1/2 x minus 2 प्लस 2 to 4 x minus 2। ठीक है जी, ये मोड वाले क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूँ, तो इसका आपको ब्रेक करने का तरीका नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x minus 2 की 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 2 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, x²/2 माइनस 2x, और यहाँ 1 to 2 प्लस, और यहाँ वैल्यू कितनी होने वाली है, दिस बिकम्स x²/2 माइनस 2x 2 to 4। अब वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करते हैं कि I2 का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है गाइस, I2 का आंसर तो पहले तो ये 0 ही हो गया, खत्म काम, तो प्लस हो जाएगा। अब 1 पुट करेंगे 1 to 2, 1 to 2 सॉरी, दिस इज 1 to 2। ओके, माइनस पहले 2 पुट करेंगे 2 to the 4/2 2 माइनस 2 to the 4, माइनस 1 पुट करोगे आप 1/2 माइनस 2। ओके, प्लस 4 पुट करेंगे 4 4 16/2 8 माइनस 4 to the 8 माइनस। ओके, दिस इज 2 to the 4/2 2 माइनस 4। ओके गाइस, 2 to the 4/2 2 to the 4, so it becomes -2 plus 1/3/2, this is 2 to the 4 3/2। yes या no?
यस दिस इज -2 और माइनस, और यहाँ कितना आएगा -3/2 प्लस दिस इज बिकम्स 2, इट बिकम्स 2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। ओके गाइस, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, 0 2 माइनस एंड इट बिकम्स माइनस, ये कितना होगा -1/2 प्लस 2। So it is ultimately 1/2 plus 2, which is equal to 5/2, equation 2. This is equation 1. This is equation 2. अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या था? I3 is equal to what? X minus 3 mod of X minus 3 1 to 4. So इसको ब्रेक करोगे आप, so it becomes 1 2 3 X minus 3 plus 3 to 4 X minus 3. Okay, अब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, सॉरी प्लस लगा दिया, ये माइनस होगा। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x²/2 माइनस 3x विच इज 1 to 3 प्लस एंड इट बिकम्स x²/2 माइनस 3x विच इज 3 to 4। ओके गाइस, दिस इज 3 to 4। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ तो इट बिकम्स 3 3 9 9/2 माइनस 9 माइनस 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 3 1/2 माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 4 पुट करोगे तो 4 4 16/2 8 माइनस 4 3 12। ओके, 3 पुट करेंगे 3 3 9/2 माइनस 9। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ, तो ये होगा आपका -9/2 माइनस दिस इज 3 6 माइनस 5/2 तो प्लस 5/2, ये वैल्यू माइनस यहाँ आ जाएगी प्लस इट बिकम्स, ये वाली वैल्यू कितनी होगी -4 एंड इट बिकम्स -9/2 सो प्लस 9/2। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ कितना आएगा -4/2 माइनस 4/2 -4/2 होने वाली वैल्यू ये, दिस इज -5 क्योंकि एलसीएम तो सेम ही आएगा, डिनोमिनेटर सेम है। दिस इज -4/2 प्लस और दिस इज 9 4 to the 8 1/2। सो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आने वाली है दिस इज 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2, दिस इज 3। सो I इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 कितना था 9/2, 2 कितना था 5/2 और 3 कितना था 5/2। तो ये कितना होगा 10 और 9 19/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, रिक्वायर्ड आंसर चेक करते हैं 19/2 19/2 just a minute 33। हाँ जी गाइस, it is 19/2। okay,